जनता ने दिल्ली से झगड़े के लिए वोट नहीं दिया है। दिल्ली से बेहतर तालमेल की जरूरत है और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, ये हम चाहते हैं। हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे, ये बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला का। और चूंकि अब अभी फिलहाल स्टेटहुड नहीं है, तो एलजी के साथ मिलकर तालमेल बैठाकर सरकार चलाना होगा। और इस लिहाज से उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि केंद्र के साथ मिलकर वो काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बड़ा बयान इसलिए दिया, दिल्ली से बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। हम दिल्ली से झगड़ा करने के लिए हमें वोट नहीं मिला है। और एक बड़ा बयान कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर हम चुप रहेंगे, ये एक बड़ी बात, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार में यही कहते रहे कि हम आएंगे तो 370 की वापसी करवाएंगे, 370 वापसी होनी चाहिए, 35A की वापसी होनी चाहिए। लेकिन अब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर हम चुप रहेंगे। ये बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला का, सीएम बनने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लेते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, कैसे रिएक्ट करेंगे? सर, मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिल के एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। तो जिस हिसाब से अपोजिशन जमातें जो है लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जम्मू के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ना हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं हैं ना जो उन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें? श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फ़ायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हुकूमत कितनी मजबूत रहेगी? क्या यहाँ पर जंग रहेगी हमेशा, एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर या सेंटर वर्सेस? हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिल के हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। अजय जौंडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से, मेरे सहयोगी। अजय, बहुत बड़ी बात है कि जीत के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली से तो तालमेल बिठाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 370 पर अब चुप रहेंगे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पहले जब सरकार बनाने के लिए अगर अब कवायद शुरू की गई है तो उन्हें पता है, उमर अब्दुल्ला को पता है, पुराने सियासतदान है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि जो भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा उसे कहीं ना कहीं केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। और केंद्र सरकार के साथ अगर कहीं ना कहीं कुछ भी दिक्कत होती है, लिंक नहीं बन पाता या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, तो जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना हर चीज़ के लिए उनको कई दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं, कल हमने जी किशन रेड्डी से बात की जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी। जी, चलिए अजय से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी वजह है जिसकी वजह से संपर्क टूटा है। तो उमर अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान और एक मैच्योर आप स्टेटमेंट कह सकते हैं कि राजनीति से हटकर, सियासत से हटकर चुनाव खत्म हो गए हैं। अब चुनावी वार पलटवार का दौर खत्म हो गया है। अब मैंडेट जिसे मिला है वो सत्ता में है और वो सरकार बनाने जा रहा है। सरकार बनाने का मतलब साफ है कि आप पर जो जिम्मेदारी दी गई है या फिर जिन उम्मीदों के साथ आपको चुना गया है, वो उम्मीदें आपको पूरी करनी होगी, आपको काम करके दिखाना होगा। और काम कैसे होगा? आप केंद्र से लड़ते हुए, दिल्ली से लड़ते हुए आप काम नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर तब जबकि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद हालात बदल गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली से अलग जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता रहेगा और वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते रहेंगे। 370 अब हट चुका है, 35A हट चुका है। तो जो विशेष अधिकार है, जो विशेष दर्जा है, जिस विशेष दर्जे और विशेष अधिकार की आड़ में अक्सर वहाँ के सियासतदान अपनी मर्जी चलाते रहे, वो नहीं हो पाएगा। दिल्ली की मर्जी भी चलेगी।
और इस लिहाज से उमर अब्दुल्ला इस बात को जानते हुए कह रहे हैं कि हम दिल्ली के साथ तालमेल बिठाते रहेंगे। आगे बढ़ते